नमस्कार किसान भाइयों। हम आज एक मज़ेदार अमीनो एसिड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उसका नाम है ग्लाइसिन। अब ये मज़ेदार इसलिए है क्योंकि ये अन्य जो अमीनो एसिड है इसकी तुलना में साइज़ में भी कम है और वज़न में भी बहुत कम है। तो इसलिए इसका जो अवशोषण है वो जल्दी हो जाता है। अब अगर अवशोषण जल्दी हो रहा है तो आपको इसके रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये जो अमीनो एसिड है ये तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह यानी बहुत ही मोबाइल है। अगर बहुत ही मोबाइल है तो इसके साथ आप कोई भी पोषक तत्व देते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं तो उसका एब्सॉर्प्शन आपको जल्दी देखने को मिलता है। अगर आप किसी जगह पे अगर कैल्शियम की मोबिलिटी नहीं है, अगर कैल्शियम को आप इसके साथ देते हैं तो जिस जगह पे कैल्शियम की कमी है उस जगह पे एक कैल्शियम के अपटेक को यानी एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए सहायक के रूप में काम करता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। दूसरी चीज़ ये, आप अगर ज़मीन से कोई भी पोषक तत्व देते उसमें मैक्सिमम आपके कैटायनिक फॉर्म वाले पोषक तत्व कौन से, तो उसमें पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ या अन्य कोई और मतलब आपका कॉपर हुआ, अन्य कोई आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हुआ, तो भी ये इसके अपटेक को बढ़ाता है। क्योंकि आपकी जो मिट्टी है ये निगेटिव चार्ज वाली होती है। अगर मिट्टी निगेटिव चार्ज वाली है, पोषक तत्व पॉजिटिव चार्ज वाला है तो ये एक दूसरे को बाइंड कर लेते हैं। अगर बाइंड हो गए, चिपक गए तो इसका एब्सॉर्प्शन जो है वो इतना इफिशिएंटली नहीं हो पाता है, इसलिए आपको ऑर्गेनिक एसिड जो है वो देने पड़ते हैं। तो अगर आपने ये अमीनो एसिड दिया है तो ये अमीनो एसिड क्या करता है, उसको एक कोटिंग करता है, चिलेशन करता है। चिलेशन होने की वजह से आपका जो आयन है या पोषक तत्व है उसके ऊपर का चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाता है और न्यूट्रल होने की वजह से सॉइल सॉल्यूशन के फॉर्म में ये तुरंत ही आपके जोड़ों द्वारा अंदर सिस्टम में आ जाता है। अगर आपने स्प्रे में दिया है तो स्प्रे में भी आपका जो मोम की लेयर है, मोम की लेयर से इसका पेनिट्रेशन भी बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके साथ आप पोषक तत्व दो या अन्य कीटनाशक दो, उसके भी रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और एक तीसरी चीज़ इसमें ये होती है कि यह पौधे के अंदर हरापन बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि आपका मैग्नीशियम जो है पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, ये निगेटिव चार्ज वाले आयन से चिपक जाता है, इसलिए इसका जो है इतनी इफिशियंसी नहीं हो पाती है। अगर आपने इस अमीनो एसिड के साथ दिया है तो चार्ज न्यूट्रल होने की वजह से ये पौधे के अंदर 2 गुना 3 गुना इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो ये पौधे के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ने से क्लोरोफिल का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। अगर पौधे के अंदर क्लोरोफिल बना तो हरापन आएगा, हरापन आया तो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो अच्छी तरीके से हो पाती है। अगर फोटोसिंथेसिस हुआ तो शुगर ज़्यादा मात्रा बनेगा, शुगर ज़्यादा मात्रा में बना तो वहाँ एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। और पौधे की जो ग्रोथ या अन्य फूल आने की कोई भी प्रोसेस हो तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का जो है वहाँ फुलफिल या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो एक तरीके से काम करता है। दूसरी चीज़ ये ग्लाइसिन जो है, मतलब आपने देखा कि पौधे के अंदर हरापन लाएगा, ये पोषक तत्वों के अपटेक को बढ़ाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे पोषक तत्वों को पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इसके साथ अगर पौधे में अगर स्ट्रेस की सिचुएशन है, मतलब तापमान ज़्यादा है, कम है, पानी कम है, ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोलिन अमीनो एसिड जैसे काम करता है। तो ये जो पौधा है, पौधे के अंदर एक ग्लाइसिन बिटेन बनाता है। ग्लाइसिन बिटेन भी पौधे के अंदर, कोशिकाओं के अंदर पानी के जो मात्रा है, पानी की मात्रा को बनाए रखता है। दूसरी चीज़ है, जो कोशिकाओं डिग्रेड होती है या गल जाती है तो कोशिकाओं को गलने के रेट को भी कम करता है। मतलब कोशिकाएं बनती है लिपिड या अन्य इसकी वजह से, तो ये लिपिड और इसकी मात्रा को भी ये बढ़ाने का काम करता है। तो ग्लाइसिन बिटेन ग्लाइसिन की वजह से बनता है और ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड पौधे के अंदर आपका स्ट्रेस की सिचुएशन में भी काम करता है। तो ग्लाइसिन जो है एक तो पौधे के अंदर हरापन बनाए रखेगा, दूसरी चीज़ है कि ये स्ट्रेस में काम करेगा, तीसरी चीज़ है ये पोषक तत्वों के अपटेक को बढ़ाएगा। और अगर आपकी एक जगह पे कहीं पे अगर किसी चीज़ की कमी है तो ये अपटेक के साथ साथ उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पहुंचाने में मदद करता है।